अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और अज़ीज़ तलबा, यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे 26 जनवरी यानी आज ही के दिन पूरे मुल्क भर में बड़े ही शान और शौकत के साथ आज का ये दिन मनाया जाता है। अजीज तलबा, हमारा मुल्क तकरीबन 200-250 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजों की गुलामी में रहा, अंग्रेजों का इस पर तसल्लुत रहा। 200-250 साल तवील कुर्बानियों के बाद हमारा ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, अंग्रेजों की चंगुल से आजाद हुआ। आजादी के बाद एक मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, एक मुल्क में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए कानून की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आजादी के बाद एक कानून की जरूरत पड़ी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जितने बाकी मजहब के रहने वाले हैं, सभी मजहब वाले उस कानून को मानकर चल सकें, उस कानून को मानकर रह सकें। ऐसे एक कानून बनाने की जरूरत पड़ी। फिर उस कानून बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी का सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। बड़े बड़े दानिश्वरान और उलमा उस कमेटी में शामिल थे। कुछ लोग तो ये चाहते थे कि कुछ और मुल्क इसको बनाया जाए, लेकिन बुजुर्गों की मेहनत, उनकी कुर्बानियों का नतीजा कि उन्होंने इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाया और यहाँ के कानून को जमहूरी कानून बनवाया उन्होंने। उस कमेटी में हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहारवी रहमतुल्लाह अलैह थे। बड़े बड़े दानिश्वरान और उलमा उस कमेटी में शामिल थे। फिर मुल्क का कानून बनाया गया और इस कानून को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और फिर 26 जनवरी 1950 को ये कानून मुल्क में नाफिज किया गया, लागू किया गया। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से ये जश्न मनाया जाता है। अजीज तलबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, आज़ादी की जो तारीख बयान की जाती है 1857 से उसकी तारीख बयान की जाती है। हालांकि तारीख जानने वालों को ये बात मालूम है कि ये गलत बात है, ये एक मफरूजा है, घड़ी हुई बात है। 1857 में से जंग की आज़ादी शुरू नहीं हुई, आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू नहीं हुई, बल्कि उससे 100 साल पहले 1757 से ही आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लोग 100 साल तारीख भूल जाएं और उससे 100 साल, उन 100 साल में जो कुर्बानियां हुई उन कुर्बानियों को भूल जाएं। इसलिए 1857 की तारीख बयान की जाती है। हकीकत यह है कि सबसे पहली जंग आजादी के लिए जो लड़ी गई बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग लड़ी थी 1757 में। फिर 1767 में हैदर अली ने, फिर 1780 से लेकर 1791 तक हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने
फिर उनके बाद हजरत सर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल अंग्रेजों के खिलाफ जंगे लड़ते रहे, तब जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ। अजीज तलबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, आज कुछ फिरका परस्त ताकतें खास तौर से मदारिस को सोशल मीडिया के जरिए मदारिस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि इन मदारिस में जश्न यौम जमहूरिया और जश्न यौम आज़ादी नहीं मनाया जाता, और इन दिनों में इन मदारिस में तिरंगा नहीं लहराया जाता। लेकिन हकीकत यह है, जिनको रत्ती बराबर भी तारीख का इल्म है वो जानते हैं कि किस तरह इन उलमा ने और इन मदारिस ने आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। मदारिस जंग आजादी में मदारिस का किरदार एक सुनहरे बाप की हैसियत रखता है। लेकिन आज कुछ फिरका परस्त ताकतें आए दिन कुछ सियासतदान मदरसों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और मदारिस के खिलाफ एक सवालिया निशान कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हकीकत आपके सामने है, पूरे हिंदुस्तान के तूल और अर्ज में जितने फैले हुए मदारिस हैं, हर मदरसे में इन दिनों में जश्न यौम आज़ादी और जश्न यौम जमहूरिया मनाया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है। अजीज तलबा, मुसलमानों का किरदार जंग आज़ादी में ये किसी से मख्फी नहीं है, ये ढपी छुपी नहीं है। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो मुसलमान ही था। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो मुसलमान ही था। दिया हिंद को ताजमहल जिसने वो मुसलमान ही था। आज भी तिरंगा जहां लहराता है बड़ी शान से, आज भी तिरंगा जहां लहराता है बड़ी शान से, वो लाल किला जिसने बनाया वो मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखा जिसने ये तराना हिंद वो इकबाल मुसलमान ही था। इन्हीं बातों के साथ मैं इस दुआया कलमों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को शरीरों की शरारत से, इस मुल्क की अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन व शांति का गहवारा बनाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मजीद तरक्कियात से नवाजे, ताकि हर मैदान में हमारा मुल्क बुलंद मकाम पर फायज रहे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।